चलिए आगे देखते हैं कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का कितना होता है। ठीक बेटा, किसी वस्तु का प्रश्न है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार वस्तु के भार का कितना होगा। तो इसका जो है चंद्रमा पर जो वस्तु का भार है पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर 1/6 गुणे पृथ्वी पर वस्तु का भार। एक बात और जानिए आप, जैसे विद्यालय पढ़ने के लिए आते हो, अभी तो आप लोग जैसे मान लीजिए कोई जा रहा है एक कापी किताब ले लिया, कोई दो ले लिया, लेकिन आप बैग लेकर के आए हैं पढ़ने के लिए, तो बैग में क्या होता है, एक चौड़े पट्टी लगी कंधे पर ना, चौड़ी पट्टी होती है। अगर वो पट्टी पतली धागे जैसी हो तो क्या होगा, तो कंधे पर दबाव पड़ेगा नहीं, आपको परेशानी का अनुभव होगा। क्यों? क्योंकि जो पट्टी का क्षेत्रफल है वो कम है, इसलिए जो दाब है वो क्या होगा, अधिक होगा। और जब वो पट्टी चौड़ी वाली होती है कंधे पर, तो जो बैग है उसका भार क्या होगा, कम अनुभव होगा, क्योंकि उस पट्टी का क्षेत्रफल ज्यादा है। तो एक प्रश्न इस तरह से लिखें, एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है। क्यों? बैग को उठाना कठिन होता है। क्यों? इसका आंसर लिखेंगे, स्कूल बैग की पट्टी स्कूल बैग की पट्टी पतली होने से बैग
का भार बैग का भार कंधे के एक बहुत कम क्षेत्र पर पड़ता है। बहुत कम क्षेत्र पर पड़ता है, जिससे दाब प्रति इकाई क्षेत्र बढ़ जाता है, जिससे दाब प्रति इकाई क्षेत्र बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए पतली मजबूत डोरी से बने पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से बैग को उठाना कठिन होता है। बैग को उठाना क्लियर। यानी कि जब डोरी पतली होगी ज्यादा उसको भार पड़ेगा, बैग वजन होगा, थोड़ी दूर लेके चलेंगे तो पता चलेगा कि हमारे कंधे पर दर्द होने लगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जब भी बैग लेना चाहिए तो बैग कैसा हो, जिसका जो पट्टा हो वो चौड़ा हो। तो अब एक चीज और हम ध्यान देंगे, जैसे आप लोग चाहे कस्बे में रहते हो या किसी गांव में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, आप देखे होंगे या सुने होंगे कि जब कोई व्यक्ति किसी कुएं में या नदी में एकाएक गिर जाता है तो ऊपर की तरफ आ जाता है, एकाएक ऊपर की तरफ आ जाता है। तो लोगों का क्या मानना है, अगर वो जैसे मान लीजिए कुआं है, कि व्यक्ति यहाँ पर कुएं के इस भाग पर ऊंचाई पर खड़ा है और यहाँ से इस पे गिरता है, तो गिरने के बाद फिर ऊपर उछल करके जाता है, आता है। तो लोगों को क्या मानना है कि गंगा माता ने उनको ऊपर उछाल दिया। यहाँ तक लोग कहते हैं कि अगर वहां कोई खड़ा होता तो समझ लो उसको हाथ पकड़ लेता, उतनी जल्दी इतनी तेजी से उसने फेंक दिया कि वो जो है। क्या हकीकत है, आइए आप प्रैक्टिकल करके देखिए गंगा माता की हकीकत क्या है। एक बाल्टी पानी लीजिए, उस बाल्टी में एक बड़ा सा तिनका लीजिए, उसको तिनकों को ऐसे खड़े डाल दीजिए, तो तिनका क्या होगा, ऊपर आ जाता है। तो उसको भी तो गंगा माता ने ऊपर फेंक दिया।
है कि नहीं? तो जो कि कोई माता नहीं फेंकती है, कोई माता नहीं फेंकती है। क्यों? क्योंकि पानी को, जैसे कोई तिनका या कोई व्यक्ति या कोई वस्तु जब पानी में डूब रहा है तो उसके द्वारा जल को हटाया जाए। भाई हम गिरेंगे पानी में तो जितना हमारा शरीर जाएगा उतना पानी वहां हटेगा, तभी तो। अरे अब हम पृथ्वी पर ऐसे कूदे तो हम धंस गए। क्यों नहीं धंसे? इसलिए नहीं धंसे कि यह हिस्सा जो है अपने स्थान को छोड़ा नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से वो हमारे शरीर के भार के बराबर पानी भी रखता है, और जितना बल हम लगाते हैं उतना बल जो क्या पानी भी तो ऊपर की तरफ लगाता है। उछाल बल, जिसको कौन सा बल कहेंगे? उछाल बल या उत्प्लावन बल। तो जब उत्प्लावन बल का मान वस्तु द्वारा हटाए गए बल से अधिक होगा तो वस्तु क्या करेगी? ऊपर आ जाएगी। ठीक ना? तो ऐसे को जो है लगने वाले वस्तु जो है क्या कहते हैं? इसी पर आर्किमिडीज का सिद्धांत भी बना है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतया या आंशिक रूप से डुबोई जाती है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतया या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो क्या होता है? उसके भार में कमी आती है। यह भार में कमी उसके द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होता है। हा? तो जल के भार के बराबर होता है। आप बताइए, अगर आपने इसकी बातों को जाना तो क्या आप उस जो ये पाखंड की चीज है उसको मानेंगे? मानेंगे उस चीज को कि गंगा जी इसमें है, बाल्टी में गंगा है, कुएं में गंगा है, जो हमको ऊपर उठा के फेंक दे? नहीं मानेंगे ना, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली सिद्ध कर दिया अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज थ्योरी। उछाल बल के कारण हम ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न लिखो बेटा, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? क्यों? अब तो आपका भय दूर हो गया, नहीं मानेंगे उस चीज को। अगर कोई कहता है मानेंगे, क्या जवाब देंगे? आपकी बात झूठी है, गलत आप बता रहे हो। क्यों? लिखे तरल पदार्थ का वह गुण तरल पदार्थ का तरल पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी वस्तु को किसी वस्तु को डुबाए जाने पर वह वस्तु पर जाने पर वह वस्तु को ऊपर की ओर वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है। क्या लगाता है? एक बल लगाता है। इस बल को क्या कहते हैं?
उत्प्लावकता कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्प्लावकता। ठीक, अब आप लोगों ने देखा, ध्यान से प्रश्नों को पढ़ा, अब आगे ले। धन्यवाद।